गाइस अभी इनके पास अलग अलग लोकेशन पर इंडिया में कुल मिलाकर 5 विनिर्माण प्लांट हैं, जहां पर ये अलग अलग श्रेणियों में उत्पादन व संशोधन करते हैं। पहला सबसे बड़ा प्लांट लगभग 463 एकड़ में फैला प्लांट गजरौला उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर ये इथेनॉल, केमिकल व इंटरमीडिएट, एडवांस इंटरमीडिएट और पायरीडीन और पिकोनाइल का उत्पादन करते हैं। दूसरा है इनके पास भरूच गुजरात में। यहाँ पर ये लगभग 310 एकड़ में बना प्लांट में विटामिन B3, पायरीडीन और पिकोलाइंस के लिए भी विनिर्माण की सुविधा है। तीसरा नीरा महाराष्ट्र, यहाँ पर ये इथेनॉल और रासायनिक मध्यवर्ती उत्पादन करते हैं। चौथा है सावली गुजरात में, यहाँ पर ये न्यूट्रिशियन का उत्पादन करते हैं। और पांचवा है अंबरनाथ महाराष्ट्र में, यहाँ पर ये एग्रोकेमिकल का उत्पादन करते हैं। गाइस आपको किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी करती क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है और आगे आने वाले 10 से 15 वर्षों में कंपनी क्या फ्यूचर में मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, अच्छे से विश्लेषण करने के बाद ही किसी कंपनी में निवेशित होना चाहिए। गाइस ये कंपनी मुख्य तौर पर 3 सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स, न्यूट्रिशन और हेल्थ सॉल्यूशन व लाइफ साइंस केमिकल में कंपनी की मजबूत व बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ बाजार में अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2020 में जुबिलिएंट लाइफ साइंस ने अपने कारोबार से अलग कर दिया था। उसके बाद कंपनी जुबिलिएंट इंग्रेविया नाम से शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। दिसंबर 2020 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद ये शेयर वहां से एक अच्छी रैली के साथ समथिंग 828 का हाई बनाया और लो बनाया 241 रुपये के आसपास। अगर इसके की पॉइंट को देखें तो ये कंपनी अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका टोटल मार्केट कैप है अभी 6,967 करोड़ का। इसका करेंट प्राइस चल रहा है अभी 437 रुपये का। स्टॉक पी है 21.5% का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 29% का और रिटर्न ऑन इक्विटी है 22% का और इसका फेस वैल्यू 1 का है। डिविडेंड यील्ड है 1.14% का। गाइस इस कंपनी के कंपटीटर हैं पिडिलाइट इंडस्ट्री, SRF, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, लिंडा इंडिया, टाटा केमिकल, दीपक नाइट्रेट जैसे कंपनी इसके कंपटीटर हैं। अगर आप इसके कुछ दिनों का हिस्टोरिकल डाटा देखें तो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक का अप एंड डाउन वाला रैली देखें तो 265 से लेकर 700 तक का सफ़र ये शेयर तय कर चुका है। तो गाइज यहाँ पर टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये स्टॉक अभी आपको 437 के लेवल पर अंडर प्राइस में मिल रहा है और अभी कोई रेड फ्लैग भी नहीं है इस शेयर में, तो आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अब इनके कुछ फंडामेंटल की क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। तो आप इनके क्वार्टरली सेल्स को देखें तो बहरहाल अभी इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी जो भी डेटा कलेक्ट हो पाया है उसी से बताने की कोशिश की जा रही है। आप इनके क्वार्टरली सेल्स को देखें तो मार्च 2021 में 684 करोड़ का सेल्स रखा इन्होंने। अगेन जून में 1145 करोड़ का। इसके बाद सितंबर 2022 के तिमाही तक ये अपने सेल्स को बढ़ाते गए। अगेन दिसंबर 2022 के तिमाही में क्वार्टर में लगभग 250 करोड़ का सेल्स में इनके कमी आया। तो गाइस ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन कंपनी के बिजनेस मॉडल और जैसा इनका मार्केट में पकड़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए देखें तो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। इस कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, ये कंपनी ऑलरेडी डेप्ट फ्री कंपनी है। अब आइए इनका बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो आप इनका रिजर्व देखें तो मार्च 2021 में 1907 करोड़ का रिजर्व था। अगेन मार्च 2022 से सितंबर 2022 तक 4,957 करोड़ का रिजर्व इनके पास दिख रहा है। ये अपना बोरोइंग्स भी मेंटेन करके चल रहे हैं
और इनका CWIP भी बढ़ता जा रहा है। तो गाइज, बैलेंस शीट से किसी निश्चित समय पर कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही पता लगा सकते हैं आप। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि कंपनी के पास कौन कौन से एसेट हैं और क्या लायबिलिटी है कंपनी के पास। अगर आप इनके जियोग्राफिकल रेवेन्यू को देखें तो नॉर्थ अमेरिका से 5%, चाइना से 8%, जापान से 1% और यूरोप से 90% का रेवेन्यू आता है। और डोमेस्टिक रेवेन्यू 40% का आता है, जो कि किसी भी कंपनी का ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड साइन माना जा सकता है। तो इनको जियोग्राफिकल रेवेन्यू वाइज अगर देखा जाए तो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इनको अदर कंट्री से भी रेवेन्यू आता है और इंडिया से डोमेस्टिक रेवेन्यू भी आता है। और अगर आप इस स्टॉक को पिक करने के बाद कुछ समय देते हैं तो ये आपके पैसे को कई गुना कर सकता है।